मेरी तरफ से सुनने और देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दो चार बातें आज बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हम कितनी बेहिस कौम है। आपने देखा कि 5 भाई सैलाबी पानी में फंस गए और देखते ही देखते पानी ने उनको अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन ये देखते ही देखते नहीं, इसमें आधा दिन लगा है। जितने घंटे वो बिलके हैं वहां पे, या मौत को सामने देखकर वो यानी क्या पोजीशन होगी उनकी, अब मेरे पास तो वो लफ्ज नहीं है। इतने घंटों में ये 10 मिनट का काम था, हेलीकॉप्टर आता, उनको उठाता और उनकी जिंदगियां बचा लेता। लेकिन नहीं, हमारी सैर व तफरीह हम जारी तौर पर देखने तो सैलाब का इलाका गए थे, लेकिन वो ना भी आप देखते उनकी जानें बच जाती तो ये ज़्यादा बेहतर होता। तो बैसियत कौम तो हम है ही नहीं, हम तो एक हजूम है, अपने अपने मफाद के लिए लगे हुए। कौम का किसी को कोई ख्याल है नहीं है। तो इसके बाद मैं आज सियालकोट के चंद ऑफिसर्स की बात करने जा रहा हूँ। सियालकोट कितना अजीब शहर है, बल्कि यहाँ की आवाम कितनी भोली है, या डरपोक है या फिर करप्ट है। आखिर इसकी क्या वजह है? हर महकमे का ऑफिसर जो सियालकोट शहर में आ जाता है उसका वापस जाने को दिल नहीं चाहता, बल्कि उन ऑफिसर्स को धक्के देकर निकालें तब भी वो नहीं निकलते। और आजकल एक नया ट्रेंड निकल आया, ऑफिसर का तबादला होता है, वो हाई कोर्ट जाता है और जाके हुक्म इम्तनाई ले आता है। सुना करते थे कि ये मुलाजिम लोग कहते थे तबादला सर्विस का हिस्सा है, मगर वो कभी होता होगा। लेकिन सियालकोट में तैनात होने वाले ऑफिसर इस शहर की जान क्यों नहीं छोड़ते? यहाँ से इनका तबादला होता है तो अदालतों में भागकर हुक्म इम्तनाई क्यों हासिल करते हैं? वो मैं आपको बताता चलूं। तारीख बताती है कि जब अरब इन इलाकों में आकर हमले किया करते थे, उनकी फौजें हमले किया करती थी, कि अरब जब उकता जाते थे फारग बैठे बैठे तो वो निकलते थे बाहर को। और आप तारीख के वर्क पलट कर देखें तो उन्हें मजामत अटक में हुई होगी, जेल में हुई होगी, पानीपत में जाके हुई होगी। और इस इलाके में, ये जो इलाका है बीच में, यहाँ कभी उन्हें मजामत नहीं करनी पड़ी, उन्हें जंग नहीं करनी पड़ी, ना अपने बंदे मरवाए ना इनके मारे। उसकी वजह बड़े आराम से कि वो इलाके फतह करने नहीं आते थे। वो सिर्फ इलाका इसलिए फतह करते थे कि आप सालाना लगान दिया करेंगे, हमें जगह टैक्स दिया करेंगे। तो यानी ये जो इलाके थे ना, जम्मू, ये सियालकोट, ये गुजरात से आगे जितना इलाका है, ये जंग नहीं करता था, ये उनको सलूट मारता था और उनके मुतालबात फौरी तस्लीम करता था। उनका जगह या लगान जो उसको कहते हैं, वो लगान कहते थे, वो उनके हवाले करते थे और वो आगे निकल जाते थे। इतनी दलेर है हम, इतने दलेर हैं। इसीलिए तो अरबों की तरह हर महकमे का ऑफिसर सियालकोट में ही अपनी मुलाजमत करने को तरजीह देता है, बल्कि उसकी मर्जी होती है कि रिटायर भी यहीं से होऊंगा। अब जिस मर्जी महकमे को चेक कर लें, उनके ऑफिसर्स यहां से जाने का नाम नहीं लेते। अब मैं आपको उन ऑफिसर्स की लिस्ट बताता हूं। उनमें से चंद ऑफिसर आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहले नंबर पर तो अकाउंट ऑफिसर हैं टीएमए में, राणा सुकलैन साहब, और ये बामुकाबला मोहम्मद अफजल भट्ट साहब है। उसके बाद इसी महकमे का डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर है आमर सफदर साहब, ये बामुकाबला है उमर फारूक साहब। उसके बाद इसी महकमे में आ जाएं, यहाँ के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उनका नाम है उल्फत शहजाद साहब, ये बामुकाबला असद शाह साहब है। अब आ जाएं हेल्थ की तरफ, यहाँ पर चीफ ऑफिसर मोहम्मद असलम साहब है,
इनके मुकाबले में बल्ली साहब थे, अब वो नारवाल चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है, आप गौर करें कि कौन सा सियालकोट में तेल निकला हुआ है कि यहाँ से तबादला होता है ऑफिसर का, वो दौड़ के हाई कोर्ट जाता है और स्टे आर्डर ले आता है। ये मजाक है ना कि इनका तबादला करो इस शहर से और ये जाने का नाम नहीं लेते। अब इनके क्या मुफाद आता है इन्हें? ये हमारी आवाम इतनी भोली नहीं है। जो दोस्त मेरा वीलॉग सुन रहे हैं, आप खूब समझते हैं कि इनको क्या मसला है कि ये क्यों हुक्म इम्तनाई लेके आते हैं। सियालकोट में कौन सा तेल निकला हुआ है, यहाँ इनकी कौन सी रिहाइशें हैं यहाँ पर, या कौन से इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। पहली बात तो मुलाजिम के बच्चे जहाँ से जाते हैं अगले स्कूल में दाखिल कराते हैं, या आर्मी का हिसाब लगा ले। उनके तबादले होते हैं तो वो ये तो नहीं देखते कि बच्चे किस स्कूल में, वो यहाँ से सर्टिफिकेट लेते हैं, अगले स्कूल में जाकर दाखिल करा देते हैं। लेकिन ये जो बैंक में है, जहां करप्शन की देवी है, ये सियालकोट से जाने का नाम नहीं लेते। सियालकोट जैसा बोला बाला शहर कहां मिलेगा कि ये वो लोग हैं अपनी फोटो बनवाने के लिए भी जाके तरसते हैं और जाके अपनी तस्वीरें अफसरों के साथ बनवाने के लिए उन्हें गिफ्ट लेके जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी तस्वीर बन रही है ऑफिसर के साथ। तो बात दूसरी तरफ आ जाए कि हम बैसियत कौम, अगर हम करप्ट नहीं तो फिर हमें कौन है जो परेशान करे। लेकिन हम भी, जिसका बिजली पे जोर चलता है वो वापडा वालों से मिल जाता है, कोई पुलिस से मिला हुआ है, हर महकमे के साथ इनके जो है मामला चल रहे होते हैं। जिस सरमायादार या सनतकार का बस नहीं चलता वो लेबर वालों के साथ तलक बना के रखता है, क्योंकि वो अपने मजदूर ही रजिस्टर्ड नहीं कराता। मामूली मुफाद के लिए मजदूर की सारी जिंदगी तबाह कर देता है। जब कोई मजदूर अपाहज या मर जाता है तो उसे खाली हाथ वहां से भेज दिया जाता है और उसे मुलाजिम मानने से भी इनकार कर दिया जाता है। और इसी करप्शन के लिए हम ऑफिसर से तलक बना के रखते हैं, हम उनके साथ सेल्फियां बनवाते हैं, उनकी दावतें करते हैं। जिन महकमों में पाबंदी है वो नहीं सरेआम कर सकते, वहां खुफिया मुलाकातें रखते हैं हम, और बवक्त जरूरत वहां भी जाके अपना काम दिखा लेते हैं। कौन सा महकमा है यहां से बासानी गरीब आदमी को, जिसकी कोई सिफारिश नहीं, उसे इंसाफ मिल जाता हो? आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देखें, आपको सारे हालात जितने भी हैं यहाँ के, उनका आपको पता चल जाएगा। गरीब आदमी तो जहां भी जाएगा उसका काम नहीं होता। तो बहरहाल आला हुकाम इस बात का नोटिस ले कि आखिर ये ऑफिसर जब इनका तबादला किया जाता है, ये अदालतों का सहारा लेते हैं, कोई SOPs बनाएं, कोई कानून ऐसा पास करें कि सरकारी ऑफिसर का तबादला हो तो वो खामोशी से अपना बिस्तर उठाए और अगली जगह जाकर तैनात हो जाए। जो ऑफिसर्स अदालतों में जाते हैं, अदालतों का सहारा लेते हैं, उनके लिए कोई SOPs बनाए, उनके लिए कोई कानून बनाए। तबादलों पर, कम से कम तबादलों पर अदालतों में क्या क्यों जाते हैं? हाँ, अगर कोई ज्यादती होती है, किसी के साथ कोई मुलाजमत का मसला है, कोई नौकरी से निकालता है, जरूर जाए अदालतों में।
एक मुलाजमत का हिस्सा तबादला, और तबादले के लिए भी अदालत का सहारा लेकर ये टाइम पास करते हैं। और जो स्टे ऑर्डर पर बैठा होगा वो इस कौम का कितना हमदर्द होगा। उसे अब जिस बंदे को अपनी मुलाजमत का नहीं पता कि मैं कितने दिन यहां हूं, वो कितना खलूसे दिल से काम करता होगा, या अपना मिशन जारी रखता होगा कि अब हुक्म इम्तनाई है, मेरा तबादला होना, मैंने निकलना यहां से, बस ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखें।